हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो डाइजेशन के जितने भी आपके अंग थे, आपके एसएससी ग्लैंड आपके जो और आपके एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन थे वो हमने पूरे कर लिए थे। अब मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा डाइजेशन है वो आपका किस तरीके से होगा, यानी कि फिजियोलॉजी, आपकी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आपका जो डाइजेशन में आपके जो अंग हैं, आपके डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है वो कैसे काम करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि आपका पाचन की कार्य की, यानी कि पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपका जो पाचन शुरू हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं, पाचन जो शुरू हो जाता है वो आपका मुख से ही शुरू हो जाता है। तो अगर हम पहली बात करें आपकी कि डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ यानी कि मुख में अगर पाचन की हम बात करें तो आपको पता है आपके जो मुख होता है उसमें आपका क्या होता है, आपका जो टाइलिन जो आपका एंजाइम होता है वो पाया जाता है। और लार में मैं अगर आपका बात करूं, जो आपका लाइसोजाइम जो आपका एंजाइम होता है वो पाया जाता है। तो टाइलिन क्या करता है, मैं आपको बात करूं, सबसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है माउथ से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो आप बताएंगे माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है माउथ में आपके कौन से एंजाइम है, जो आपका टाइलिन है आपका वो एंजाइम होगा, आपका टाइलिन हो गया, और एक आपका लाइसोजाइम हो गया आपका, ये आपके एंजाइम हो गए। आपका जो सलाइवा में आपको पता है, सलाइवा में लार जिसे हम कहते हैं, लार में आपका लाइसोजाइम आपका बैठ। अगर हम टाइलिन की अगर बात करेंगे तो आपका जो टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है आपका, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो गया पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा आपका, एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है आपका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है वो, और आपको पता है किस एंजाइम के द्वारा, जो आपका टाइलिन जो एंजाइम है आपका टाइलिन एंजाइम के द्वारा। और ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को आपका क्या करेगा, आपके जो आपकी मोनोमर होगा आपका, वो ग्लूकोज वगैरह उसमें आपका तोड़ देगा आपका, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करेगा वो आपका कौन करेगा, जो आपका ग्लूकोज। पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपका उसमें मोनोमर में नहीं तोड़ेगा, सबसे पहले आपके जो हमारी जो डाइसैकेराइड होंगी आपकी वो जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पे अभी ग्लूकोज मत लिखिए, ये आप लिख लीजिए माल्टोज। तो ये तो हो गया मुख की बात, अगर हम बात करें। और आपको पता है लाइसोजाइम जो एंजाइम होगा आपका क्या करेगा, जो भोजन होगा हमारा उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया को नष्ट कौन करेगा, जो आपका लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है आपका वो क्या करेगा, फूड में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करेगा कौन, आपका जो लाइसोजाइम है वो नष्ट करेगा। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका कि आपका माउथ से ही शुरू हो जाता है आपका पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मैंने आपको बता दिया है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन बनता है। अब हम यही बात करें, आपका जो नेक्स्ट रहता है डाइजेशन इन माउथ। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट होता है डाइजेशन इन ईसोफेगस। अगर हम बात करें दूसरी आपकी जो आपकी ग्रास नली जो होती है उसमें अगर हम बात करें, ग्रास नली में पाचन की बात करें, पाचन यानी कि डाइजेशन ईसोफेगस, यहाँ पे आप लिख लीजिए मुख में, ठीक है ना। आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊं ग्रास नली में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई भी आपके नो डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आपका नो डाइजेशन, ठीक है ना, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, तो मतलब आपका क्या होगा, आपका नो डाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपकी ईसोफेगस होती है उसमें कोई भी आपका पाचन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे क्या होगा, हमारा नेक्स्ट जो पाचन होगा वो आपका आमाशय में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट रहेगा वो आपका कौन सा होगा, अगर हम बात करें पाचन इन अमाशय, पाचन अमाशय में पाचन लिखिए, पाचन इन अमाशय नहीं, अमाशय में पाचन, में पाचन यानी कि आपका डाइजेशन इन स्टमक,
पाचन। तो अगर आपकी बात करूं, एक क्वेश्चन बनता है आपका कि प्रोटीन और आप जो फैट होती है आपकी, उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। मैंने आपको बताया था मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का उसमें होता है, उसमें आपका प्रोटीन और आपका जो फैट होता है उसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। अगर आपका क्वेश्चन रहता है कि आपका जो प्रोटीन और जो फैट होता है उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, जो आपका आमाशय होता है इसमें प्रोटीन आपकी जो और जो आपका फैट है, प्रोटीन प्लस फैट का जो आपका पाचन होता है, डाइजेशन, वो शुरू हो जाता है आपका। ठीक है ना। और मैं अगर बात बता दूं, इसमें अगर पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ठीक है। और मैं अगर आमाशय की बात करूं तो आपको पता है इसमें आपके, मैं आप बता दूं आपको, दो एंजाइम रहते हैं आपके। एक होता है, मैंने आपको बताए थे आपके सेल्स में, मैंने आपको बताए थे क्या होता है इसमें, आपके कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम। वो क्या करते हैं, हमारे पेप्सिन और जो रेनिन, इसमें दो तरीके के आपके एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका पेप्सिन और एक होता है आपका रेनिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इन्हें जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, पेप्सिनोजन हो गया आपका, वो इन्हें क्या करते हैं, एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। तो पेप्सिन अगर मैं बात करूं आपका, जो ये किसका पाचन करेगा, ये आपका करेगा प्रोटीन का पाचन करेगा आपका। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, यहाँ पे आप लिखेंगे पेप्सिन करता है, और जो इसे तोड़ देता है पेप्टोन्स में। ठीक है। और अगर हम बच्चों में बात करेंगे आपका, तो आपको पता है बच्चों में दूध का जो पाचन होता है वो आपका कौन सा एंजाइम करता है, जो आपका रेनिन जो एंजाइम है वो करता है। तो आपका मिल्क का जो, अगर मैं बात करूं, मिल्क का कर देता है आपका जो रेनिन होता है, बच्चों में करता है। ठीक है, इसे कर देता है कर्ड में चेंज। तो ये बच्चों में आपका। ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, प्रोटीन का पाचन हो गया आपका, शुरू हो गया प्रोटीन का पाचन हो गया, फैट का डाइजेशन शुरू हो गया। ये आपका रेनिन बच्चों में करता है, और पेप्सिन जो होता है आपका प्रोटीन को कर देता है पेप्टोन में कर देता है आपका, और यहां से शुरू कर देता है आपका, ये शुरू हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूं आपका, इसमें क्या होता है, HCl भी होता है आपका इसमें आपका। एक मैं स्टमक जूस भी बता दूं आपको, मैं इससे यहां लिख देते हैं हम। अगर मैं आपकी बात करूं, स्टमक जूस है आपका, जूस प्लस आपका जो HCl होता है, तो वो मैं बता दूं आपका, वो क्या करते हैं, फूड में जो आपका बैक्टीरिया होते हैं, फूड में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनको आप मार देते हैं। आपके जो HCl हो गए और जो आपका स्टमक जूस हो गया, फूड में बैक्टीरिया को मारते और आपका जो एस्टिक होता है ना, HCl जो मीडियम होता है, वो आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो इसे क्षारीय भी करते हैं आपके जो स्टमक जूस है और आपका जो HCl है वो। तो ये तो हो गई आपके जो आमाशय में बात होगी, आपके आमाशय में मैंने पाचन की बात की। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो वो होगी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनमें आपका पाचन कैसे होगा। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट होता है वो क्या होता है आपका अगला रहेगा अगर हम अब बात करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट रहता है आपका डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन। ठीक है। तो छोटी आंत में अगर हम बात करूं, तो सबसे ज्यादा आपका डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, 80% जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आप कह सकते हैं एक तरीके से जो पूर्णता जो पाचन होता है आपका, वो कौन से भाग में होता है, पूर्णता पाचन आपका किस में होता है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो। क्योंकि मैं अगर बात करूं आपका स्मॉल, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इंटेस्टाइनल जूस होता है आपका, जो आपका आंतरीय जूस से आप जिसे कहते हो, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस हो गया आपका, बाइल जूस हो गया आपका। ठीक है। और आपका पैनक्रियाटिक जूस हो गया आपका, जूस हो गया।
ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं और इसी वजह से क्या होता है, ये सब क्या करते हैं आपका, ये सब आपके पूर्णतः पाचन में आपके सहायक होते हैं। ठीक है, अगर बाइल जूस की अगर बात करूं आपका, तो ये क्या करता है, बाइल जूस एक तो काम करता है आपका, बाइल जूस क्या करता है आपका, जो जो फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे फैट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, आपको मैंने बताया था आपका जो भोजन होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल में रहता है, तो यानी कि फैट के मॉलिक्यूल को आपका कर देते हैं ये स्मॉल जो आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं या स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देते हैं आपके। ठीक है ना, बाइल जूस की अगर हम बात करेंगे, फिर आपका क्या रहता है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ आपके एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये तो बाइल जूस की बात होगी। अब हम बात करेंगे आपका लाइपेज हो गया, आपका ट्रिप्सिन हो गया आपका। तो नेक्स्ट अगर हम एमाइलेज आपका बता दूं, तो जैसे आपका जो ट्रिप्सिन है, हमारा ट्रिप्सिन आपका किसमें आएगा, छोटी आंत में। तो ट्रिप्सिन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और इन्हें पेप्टाइड में तोड़ देगा, पेप्टाइड में तोड़ेगा तो प्रोटीन का, ट्रिप्सिन यहां लिख लीजिए, ट्रिप्सिन। ठीक है, और लाइपेज की अगर इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है आपका, इंपॉर्टेंट रहता है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। लाइपेज जो होता है वो आपका क्या करता है, जो आपके फैट जो होते हैं, फैट जो मॉलिक्यूल होते हैं, फैट पार्टिकल जो होते हैं आपके, उनका डाइजेशन करता है, उनको कर देता है आपका फैटी एसिड। मैंने आपको बताया था फैट जो होता है आपका फैटी एसिड प्लस जो आपके ग्लिसरॉल जो होते हैं उनमें तोड़ देता है आपका कौन, जो आपका लाइपेज, लिखिए यहाँ पे लाइपेज। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, ट्रिप्सिन हो गया आपका, लाइपेज हो गया आपका, और क्या रहता है आपका, मैं आपको बता दूं एक और होता है आपका एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है ना, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपके जो होता है हमारा जो स्टार्च होता है आपका, स्टार्च को क्या करेगा आपका, एमाइलेज होगा आपका, स्टार्च को क्या करेगा, ग्लूकोज आपके प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा, ये आपको फ्रक्टोज। ठीक है, लिख लीजिएगा आपका एमाइलेज आपका, यहाँ पे मैंने आपको बता दी कौन सा एंजाइम है आपका, और ये आपका ट्रिप्सिन। तो अगर आपको जैसे एक ट्रिक से, अगर ट्रिप्सिन से आपको नहीं याद हो रहा किस चीज का, तो ट्रिप्सिन में आपका पी आ रहा है, तो आप यहाँ से पी से कर सकते हैं आपका प्रोटीन से। फैटी एसिड की अगर मैं बात करूं, लाइपेज, आपको पता है लिपिड, लिपिड आपके फैट मॉलिक्यूल ही होते हैं, तो लिपिड आप लाइपेज से समझ सकते हैं, लिपिड्स। एमाइलेज आपका पता है आपको, जो आपका जो स्टार्च होता है उससे आपका किसमें कर देता है कन्वर्ट, आपका जो ग्लूकोज हो गया और आपका जो फ्रक्टोज हो गया वो। यानी कि मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्णतः पाचन होता है, और आपको मैंने बताया किस किस वजह से, आपके क्योंकि इसमें जो भी जूस होते हैं आपके, अमाशय से जो जूस आया आपका, पैनक्रियास से जो जूस आया आपका, और आपका इंटेस्टाइनल जो जूस है खुद का उसका, तो वो सब क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और आपका पूर्णतः पाचन आपकी जो छोटी आंत होती है उसमें हो जाता है। तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। अब हम करेंगे, अगर जैसे मैं आपको बता दूं लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है ना, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी पाचन नहीं होता है, लेकिन अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं, उसमें वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो किसमें होता है, आपका बड़ी आंत में होता है। तो यानी कि डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि आपका किसमें पाचन, बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन। ये आप, अगर मैं बड़ी आंत की बात करूं तो आपको पता है बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, लेकिन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसमें होता है, आपका जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें होता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका कोई भी पाचन नहीं होगा, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन, पानी का जो अवशोषण होता है आपका, वो किसमें होता है, आपकी जो बड़ी आंत होती है वो। और मैं बता दूं आपका जो भोजन जो ऊपर से आया है आपका, उसको चिकना बनाने में, आपका गाढ़ा बनाने में भी आपका कौन सहायक होता है, जो बड़ी आंत होती है वो म्यूकस का सीक्रेशन करती है, आपका म्यूकस का सीक्रेशन करती है।
जिससे आपका जो मल है सीक्रेशन करती है वो चिकना हो जाता है आपका, और आपका पता है वाटर का अब्जॉर्प्शन करती है तो आपका जो गाढ़ा हो गया मल वो। अब मैं अगर शाकाहारी जंतुओं की बात करूं तो आपको पता है वो खाने में उनकी जो सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो आपकी क्या करते हैं, शाकाहारी जंतुओं में आपकी जो बड़ी आंत होती है वो सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था बड़ी आंत के 3 भाग थे आपका, कौन कौन से थे आपका, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो मैं आपको बता दूं सब सेलुलोज का जो पाचन है आपका शाकाहारी में क्या होता है, शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन करती है कौन, सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होती है, पाचन करने में सहायक होती है। लेकिन कौन सा भाग, मैं बता दूं रेक्टम, जो आपका रेक्टम होता है वही भाग क्या करता है सेलुलोज का आपका, एक मिनट, रेक्टम नहीं, रेक्टम में तो आपका वो स्टोर होता है ना, हाँ इसमें आप लिखिए सीकम, सीकम लिखिए, ठीक है वो गलती से लिखा था। तो सीकम में होता है आपका ओनली सेलुलोज का पाचन, किसमें होता है, सीकम की। मैं आपको बता दूं सीकम में कुछ आपके सिम्बायोसिस बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके आंत्र में, यानी कि सॉरी जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके आंत में सीकम में आपके कुछ सिम्बायोसिस जो आपके वो होते हैं बैक्टीरिया वो पाए जाते हैं। तो वो सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं, यानी कि वो आपके तोड़ देते हैं सेलुलोज को, आपका तोड़ देते हैं स्टार्च में। तो अगर मैं बात करूं आपका जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में पहले नॉर्मल में तोड़ेंगे आपका क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेंगे। तो अगर मैं आपकी बात करूं सिम्बायोसिस बैक्टीरिया में, अगर मैं आपको एक मिनट रुकिए, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन आपका कौन करता है, बड़ी आंत का जो कौन सा भाग होता है, सीकम जो भाग होता है वो करता है। सिम्बायोसिस बैक्टीरिया में अगर हम बात करूं आपका तो आप लिख लीजिए जैसे आपका होगा क्लोस्ट्रीडियम, आपका एक बैक्टीरिया होगा, क्लोस्ट्रीडियम होता है वो बैक्टीरिया सिम्बायोसिस बैक्टीरिया में होता है आपका, क्लोस्ट्रीडियम हो गया हमारा। और आपका होता है एक और लिख लीजिए क्लोस्ट्रीडियम, और आपका होता है एंटोडोनियम, एंटोडोनियम। ये आपके कौन से बैक्टीरिया हैं, सिम्बायोसिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो आपका सेलुलोज में पाचन करते हैं। जो शाकाहारी जंतु जो होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन सिम्बायोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये जो है आपके बैक्टीरिया। तो जैसे अगर मैं सेलुलोज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेलुलोज का पाचन कर देंगे तो आपके जो सिम्बायोसिस बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया, उनमें आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में मैंने आपको क्लोस्ट्रीडियम हो गया, एंटोडोनियम हो गया, और ये क्या करेंगे, ये सेलुलोज को तोड़ देंगे हमारा कार्बोहाइड्रेट में, जिससे आपका क्या होगा, ये पचाने में आपका सहायक होगा। कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं आपका तो सिम्बायोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो। तो ये हो गई हमारे जो डाइजेशन की बात थी वो, आपका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो बड़ी आंत में अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया है आपका कुछ हमें अभी एक दो फैक्ट लिखेंगे तो हमारा, तो ये हो गया बड़ी आंत में। अब हम बता दें आपको, मैंने आपके सबसे पहले जब हमने डाइजेशन शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था उसमें 5 स्टेप थे आपके। एक था इनटेक, आपका इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। अब हम बात करें आपका जो पूरा डाइजेशन है वो हो गया है, लेकिन अब उसका जो एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगा आपका, तो यानी कि आपकी वो प्रोसेस क्या होगी आपका, यानी कि आपका जैसे मैं बात करूं आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का क्या होगा, भोजन का अवशोषण, अवशोषण और क्या, समांगीकरण, समांगीकरण। तो क्या होता है, डाइजेशन हो चुका है अच्छे से, अब आप क्या क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। मैंने आपको बताया था जो ब्लड सेल्स होती हैं आपके जो इंटेस्टाइन वॉल में आपकी, वो क्या करती हैं, जो आपका एब्जॉर्ब, जो आपका डाइजेशन जो खाना हुआ है उनको एब्जॉर्ब करेंगी, उनकी जो सेल्स होंगी आपकी इंटेस्टाइनल जो वॉल होंगी उनमें आपकी जो सेल्स होंगी वो ब्लड तक पहुंचा देंगी। फिर एसिमिलेशन मैंने आपको बताया था, उसमें जो उपयोगी होगा वो आपका क्या होगा,
जो सेल्स होंगी वो आपका ले लेंगी। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका, मैंने आपको बताया था इलियम, अभी हमने पढ़ा था इलियम में, मैंने आपको कुछ बताई थी विलाई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं। ठीक है, विलाई में क्या था, विलाई में आपकी दो सेल्स होती हैं, एक आपकी होती हैं ब्लड सेल्स और एक होती हैं आपकी लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। तो ठीक है, विलाई के द्वारा आपका खाने का क्या होगा, आपका जो अवशोषण होगा और एसिमिलेशन होगा, उसमें जो वो दोनों जो उपयोगी पदार्थ होगा वो आपकी क्या होगी, विलाई के द्वारा ब्लड सेल्स जो होगा है उसके द्वारा आपके जो ऑर्गन होंगे, आपके सेल्स होंगे आगे के, उनमें क्या कर दिया जाएगा, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और लिम्फ वेसल्स के द्वारा आपका ब्लड सेल्स के द्वारा जाएगा और लिम्फ वेसल्स के द्वारा जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो भोजन का जो अवशोषण है वो आपका हो जाएगा क्या, इसके द्वारा आपका भोजन का अवशोषण हो जाएगा। इन दोनों के ही विलाई में क्या होती है, ब्लड सेल्स और जो लिम्फ सेल्स होते हैं उनके नेट पाए जाते हैं, उनके क्या होते हैं, जाल पाए जाते हैं, जाल पाए जाते हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो भोजन है वो आपका एब्जॉर्प्शन उसका हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका एसिमिलेशन भी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो आपका लास्ट है हमारा एक्सक्रीशन आपका, ठीक है, या फिर इजेशन। आपका खाने को क्या करना, बाहर निकाला। इंजेशन मतलब इनटेक करना और आपका इजेशन मतलब बाहर निकालना या फिर एक्सक्रीशन। इजेशन कर दीजिए आप, इजेशन या फिर एक्सक्रीशन इसे कहते हैं, इजेशन ऑफ फूड। तो क्या रहता है आपका फूड, मैंने आपको बताया था जो आपका यूजफुल आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सेल्स ले लेगी और क्या करेगी, और जो आपका जो अनयूज होगा आपका वो क्या होगा, वो आपका क्या करेंगी, जो हमारी रेक्टम में आके पहले तो स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में आपका, जिससे हम क्या कहते हैं, मलाशय, मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि मलाशय में संग्रह हो जाएगा, उसका हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा, अपचित लिखिए, अपचित भोजन का, भोजन का भोजन मलाशय में एक संग्रह हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसे जो आपका स्टोर हुआ है उसे हम कहते हैं विस्टा। आप विस्टा मत लिखिए, इसे लिखिए फीसिस, जिसे हम बोलते हैं मल, ठीक है, या विस्टा हो गया, या फिर आपका जो अनडाइजेस्ट है आपका, यानी कि अपचित जो भोजन है, फीसस कहते हैं। और क्या होता है, रेक्टम के द्वारा आपका क्या होता है, समय समय पर आपका जो फीसस होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसे क्या करते हैं, आपका ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, समय समय पर क्या करते हैं, आप उस फीसस को क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये हो गई आपका जो इजेशन था फूड का, वो मैंने आपको इनटेक से लेके आपका जो इजेशन तक की प्रोसेस थी वो मैंने आपको समझाई है। एक चीज होता है आपका जो यूरिन का जो कलर होता है, आपका यूरिन का जो येलो कलर होता है, हमारा कलर होता है, वो पूछा जाता है किसके द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं, यूरोक्रोम पिगमेंट होता है आपका एक वर्णक पिगमेंट, यानी कि इसे क्या कहते हैं, यूरोक्रोम पिगमेंट। वर्णक लिखिए यहाँ पे, वर्णक, वर्णक होता है जिसके कारण जो आपका क्या होता है, जो आपका यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है आपका, यो आपका येलो होता है। मैं आपको बता दूं, जो आपका फीसस रहता है उसमें आपका क्या होता है, एक दुर्गंध भी आती है, ओडर जिसे आप बोलो आप इंग्लिश में, तो उसमें क्या होता है, एक स्मेल भी होती है, दुर्गंध भी पाई जाती है। आपका जो फीसस होता है, फीसस में आपका जो दुर्गंध, ओडर का जो मेनली कारण होता है, दुर्गंध जिसे लिख सकते हैं आप, गंध लिख सकते हो, वो किसके द्वारा होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं वो आपके, उसके क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। एक मिनट, फीसस का जो एडोटॉल, हाँ एक लिखिए आप, एडोटॉल का स्कैटोल होता है, स्कैटोल, एडोटॉल फैमिली का एक स्कैटोल आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके, पूछा नहीं जाता है लेकिन नॉलेज रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये आपके। इसके द्वारा जो ओडर होती है आपकी फीसस की, वो क्या होती है आपकी, एडोटॉल, ये दूसरा है एडेटॉल आपका फैमिली, इंडोल लिखिए, ये इंडोल का स्केटोल है आपका, इंडोल।
इंडेटॉल आपकी जो एक क्लास है, फैमिली मान लीजिए आप, उसका एक स्केटॉल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ओडर का जो फीसस में जो ओडर का जो मेन आपका प्राइमरी अगर आपका हो तो आपका जो इंडोल होता है वो आपका उसमें अभी आपका पता है, उसकी वजह से आपका जो फीसस का जो ओडर होता है वो होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नई यूनिट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।